Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you about interrogative sentences. How to change interrogative sentences into assertive sentences. हम लोग आज सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। इसको बदलने के लिए इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उसको हम समझते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया है कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। इस वीडियो हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदला जाए। तो इसमें देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाने में असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाने वाले नियम का उल्टा कर देते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बनाने के लिए असर्टिव सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला जो नियम आपको पिछली वीडियो में बताया गया है उसी का उल्टा कर दीजिए। बस उसी को उल्टा करके हम इस नियम के प्रयोग से बना सकते हैं। ये इसका बेसिक रूल है, उस रूल को उल्टा कर देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि सेंटेंस की शुरुआत व्हाट इफ व्हाट दो से हो तो व्हाट के स्थान पर इट डज नॉट मैटर मच लिखो। अगर सेंटेंस की शुरुआत व्हाट इफ से हो या व्हाट दो से हो रही हो तो व्हाट के स्थान पर इट डज नॉट मैटर मच लिखो तथा शेष शब्दों को उसी तरह लिख दे। जो शेष शब्द होते हैं उनको हम उसी तरीके से लिख देते हैं। अब जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आया हुआ है, इज राम नॉट अ गुड बॉय। इज राम नॉट अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है। अब देखिए हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो निगेटिव है। इसको जब असर्टिव आप बनाएंगे तो निगेटिव शब्द जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं और असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे राम इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप लगा देंगे। असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, अंडरस्टैंड, और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो स्वाभाविक सी बात है हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए हु वुड लाइक टू बी पुअर। अगर इस तरीके से हमारे सामने हु शब्द से पूछा जा रहा है और हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हु से हो रहा है और ये जो है अफर्मेटिव है, क्या है मतलब ये जिसमें कोई निगेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो हम इसको जो है असर्टिव बनाते समय हु की जगह किसका प्रयोग करेंगे, नो वन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, नो वन का। नो वन वुड लाइक टू बी पुअर, फुल स्टॉप लगा देंगे। ध्यान देना है हमें इस बात पर विशेष फोकस करना है कि हु वाला जो सेंटेंस है उसमें नकारात्मक, उसमें निगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर हु वाले सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं है तो हु के स्थान पर नो वन लिखिए। आप नो वन लिख देंगे और शेष चीजों को हम उसी तरीके से लिख देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब यहां पर लिखा है फिर हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। आकाश में तारों को कौन गिन सकता है, कोई नहीं गिन सकता। तो यहां पर देखिए हु शब्द आया हुआ है और इस सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, तो हु की जगह पर हम लिख देंगे नो वन। क्या लिख देंगे, नो वन कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, फुल स्टॉप हो गया। नो वन कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, इस तरीके से है। हु वुड नॉट लाइक टू बी फेमस। अब देखिए यहां पर हु शब्द भी, यहां भी हु शब्द आया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है जब हु के साथ निगेटिव वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, निगेटिव वर्ड आ जाए, तो हु के स्थान पर हमें जो है वहां पर क्या लिखना चाहिए, एवरीबडी लिख देना चाहिए। क्या लिख देना चाहिए, एवरीबडी। अब यहाँ हु वुड नॉट, हु के साथ निगेटिव वर्ड आया हुआ है इसलिए यहाँ पर नो वन नहीं लगेगा। इस सेंटेंस को हमें पॉजिटिव बना देना है। क्या बना देना है, पॉजिटिव बना देना है। अब देखिए हो जाएगा एवरीबडी, क्या हो जाएगा, एवरीबडी वुड लाइक टू बी फेमस।
एवरीबडी वुड लाइक टू बी फेमस। इस तरीके से हो जाएगा। यहां पर हु की जगह एवरीबडी हो जाएगा और निगेटिव वर्ड समाप्त हो जाएगा, सारी चीजें वही रहेंगी। यहां पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। हु डज नॉट नो महात्मा गांधी लिखा हुआ है, यानी महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। यहाँ पर हु के साथ निगेटिव वर्ड लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर एवरीबडी का इस्तेमाल करते हैं। एवरीबडी, और एवरीबडी होता है और निगेटिव वर्ड समाप्त हो जाता है। यहाँ पर एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, ये है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। इस तरीके से बन जाएगा। हु हैज सीन द विंड, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से है, या निगेटिव वर्ड नहीं दिया गया है, तो हु की जगह पे हम नो वन का इस्तेमाल कर दें। नो वन हैज सीन द विंड, ठीक है। यहां पर हु की जगह जो है नो वन हैज सीन द विंड लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखिए, इज लव नॉट ब्लाइंड, क्या प्रेम अंधा नहीं होता। यहां पर इसको हम बना देंगे लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, इस तरीके से हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में है व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी। अब यहां पर ये हमने बताया कि व्हाट की जगह ऐसे सेंटेंस में इट डज नॉट मैटर। इट डज नॉट मैटर, मच भी लिख देते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट की जगह इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरीके से व्हाट इफ या व्हाट दो से जब शुरू होता है तो इट डज नॉट मैटर लिख देना चाहिए, और उसके बाद इफ से लेकर के चीजों को उतार लेना चाहिए, फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। इंट्रोगेटिव में व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, यहां पर हो जाएगा इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर मच दो we happen to be late, we happen to be late, full stop। एक तरह का इस तरह भी आता है why waste time in reading trash। इस तरीके से भी अगर आपके सामने आ रहा है तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए। अगर इस तरीके का सेंटेंस आ रहा है why waste time in reading trash, तो उसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर वाई के साथ वेस्ट टाइम लिखा हुआ है। इस तरीके का अगर हमें फ्रेश पूछा जा रहा है इस तरीके से, तो वाई की जगह हम लिखें इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम, टू वेस्ट time in reading trash, in reading trash, फुल स्टॉप। वाई की जगह इट इज एक्सट्रीमली फुलिश लिख दीजिए, उसके बाद टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। यहाँ पर वाई की जगह इट इज एक्सट्रीमली फुलिश लिखना चाहिए, और उसके बाद टू लगा करके यहाँ पर वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, इस तरीके से हमें उतार लेना चाहिए। अगर इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। वेरी गुड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।